Hello medicos, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss a topic in pathology that is abscess. An abscess तो इसकी पहले उसकी डेफिनेशन जानते हैं. An abscess is a localized collection of pus. मतलब कि एक जगह इकट्ठा हो जाना पस का. तो एब्सेस से जानने पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पस क्या होता है. तो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उस इन्फ्लेमेशन के बाद जितने भी डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसके अलावा जो प्रोटीनीशियस एक्सुडेट होता है, जो फ्लूइड होता है, जो बचा हुआ रह जाता है, तो उसे हम लोग पस कहते हैं. और पस जब एक एरिया में इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम एब्सेस कहते हैं. अब इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन पे पस एब्सेस के. तो एब्सेस मेनली 3 प्रकार का होता है. फर्स्ट होता है पायोजेनिक अब्सेस. ये सबसे कॉमनेस्ट अब्सेस, कॉमन टाइप का अब्सेस होता है. ये सब क्यूटेनियस, डीप और या फिर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर या किडनी में भी देखने को मिलता है. इसके बाद होता है पायामिक अब्सेस. अब अगर अब्सेस बना और वो हमारे सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर गया तो उसको हम अब्सेस को पायामिक अब्सेस कहते हैं. कोल्ड अब्सेस ज़्यादातर हमें ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखने को मिलता है. अब हम आते हैं इन्हें डिटेल डिस्कशन करने के लिए पायोजेनिक अब्सेस का. पायोजेनिक अब्सेस होता है वो यूजुअली कॉस्ट होता है बाय स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के द्वारा. तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे सॉफ्ट टिश्यू में एक्सटर्नल वाउंड के द्वारा एंटर करता है. उसके बाद ये स्प्रेड होता है हमारी बॉडी में. पायोजेनिक अब्सेस होता है वो सेलुलाइटिस के कारण भी हो सकता है, सेल के इन्फ्लेमेशन के कारण भी पायोजेनिक अब्सेस हो सकता है. अब पैथोफिजियोलॉजी पायोजेनिक अब्सेस की होती है कि एक इंजरी होने पे उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो कि कोकस के द्वारा होता है. इसके कारण जो एंड रिजल्ट होता है उसके कारण वहाँ पस प्रोड्यूस होता है और लेड ल्यूकोसाइड्स, बैक्टीरिया, ये सब प्रोड्यूस हो जाते हैं. और जो प्रोटीनीशियस एक्सुडेट होता है वो इकट्ठा होकर एक एब्सेस बना लेते हैं. इसके बाद हम आते हैं इसके सिम्टम्स पे. तो सिम्टम्स में पहला सिम्टम होता है पेशेंट फील करता है इल, मतलब उसे बुखार सा लगता है. कंप्लेंट्स ऑफ थ्रॉबिंग पेन. थ्रॉबिंग मतलब चुभता हुआ पेन उसे होता है उस साइड पे. और थ्रॉबिंग पेन होता है ये एक इंडिकेटिव होता है पस का. तो थ्रॉबिंग पेन मतलब वो ऐसा पेन होता है जो एकदम से आए और फिर एकदम से चला जाए. तो इस टाइप का पेन उसमें देखने को मिलता है. इसके अलावा हमें प्रेशर, उस नर्व एंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है. फीवर या तो चिल्स के साथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो देखने को मिलता है. साइंस, तो इसमें साइंस जो भी इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं. कैलर, यूबर, डॉलर. कैलर मतलब हीट, वहाँ पे वो पार्ट गर्म देखने को, वार्म में देखने को मिलता है. यूबर मतलब कि वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है. डॉलर पेन देखने को मिलता है. ट्यूमर, स्वेलिंग उस एरिया के देखने को मिलती है. लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है. अगर ज़्यादा ही फैल जाए तो उस एरिया का फंक्शन भी लॉस हो सकता है. और फ्लक्चुएशन भी उस एरिया में देखने को मिलती है. ट्रीटमेंट के लिए सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है इंसिजन एंड ड्रेनेज का. तो इंसिजन एंड ड्रेनेज में हम लोग जनरल एनेस्थीसिया लगा के उस पार्ट को जहाँ पे भी एब्सेस हुआ है उस पर ऑपरेटिंग करते हैं और उसके बाद जो भी एब्सेस होता है उसको ड्रेन कर लेते हैं. जनरल एनेस्थीसिया इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया इतना इफेक्टिव नहीं होता है. वो बहुत कभी का पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है उस एरिया में. तो एरिया में काफ़ी एरिया में दर्द हो सकता है, इसलिए जनरल एनेस्थीसिया को हम लोग यूजली प्रेफर करते हैं. अब इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के एब्सेस पे जो होता है पायामिक एब्सेस. पायामिक एब्सेस होता है जब पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हमारे सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है. ये ज़्यादातर हमें डायबिटिक्स पेशेंट में देखने को मिलता है या फिर पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी के को रिसीव कर रहे हैं. पायामिक एब्सेस में हमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है कि मल्टीपल होते हैं, कि ये एक नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं. दे आर डीप सीटेड, क्योंकि ये सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर चुका है तो ये डीप सीटेड हो जाता है. टेंडरनेस इज मिनिमल. टेंडरनेस मतलब सॉफ्टनेस उसमें बहुत कम देखने को मिलती है. लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर इसमें नहीं देखने को मिलता है. इन्हें हम लोग नॉन रिएक्टिव एब्सेस भी करते हैं ताकि इसको हम पायोजेनिक एब्सेस से डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है. इसको ज़्यादातर मल्टीपल इंसीजन करके एब्सेस साइट को ड्रेनेज करके हम लोग ट्रीट करते हैं, या एंटीबायोटिक के साथ उसको दे के उसे ट्रीट करा जा सकता है. तीसरा आता है हमारा कोल्ड अब्सेस. कोल्ड अब्सेस होता है हमें ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस केस में देखने को मिलता है.
कोल्ड एब्सेस में हमें कोई भी इन्फ्लेमेशन के साइन नहीं देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस में केस में देखने को मिलता है, जैसे कि ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, इस केसेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा अदर क्रोनिक डिजीज जैसे कि लेप्रोसी, एक्टिनोमाइसिस, इन सब में भी देखने को मिलता है। कोल्ड एब्सेस में हमें इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये था सब कुछ एब्सेस के बारे में। थैंक यू।